बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड विद सना अली किचन में। आज मैं आपके साथ टी टाइम के लिए ड्राई फ्रूट वाला केक रेसिपी शेयर करूंगी। बनाना बहुत ही आसान है और बिना अवन के जो है हम इसको बिना बीटर के घर पे किस तरह से तैयार कर सकते हैं पूरी रेसिपी शेयर करूंगी। और जो मेरी बहनें घर में बैठे बेकिंग करना चाहती हैं और कुछ करना चाहती हैं तो वो घर पे जो है ये ऑर्डर वर्क कर सकती हैं। मैंने यहाँ से काम शुरू किया था और माशाल्लाह से आज जो है मेरा काम इतना ज़्यादा चल रहा है कि माशाल्लाह मैं मंथली बहुत ज़्यादा अर्न कर लेती हूँ। आप भी किसी बेकरी वगैरह के करीब रहते हैं तो आप जो है इजीली ये जो केक हैं बेक करके सेल कर सकते हैं। चलिए जी बनाना शुरू करते हैं। सभी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले बाउल में 3 अंडे लिए हैं और इन्हें अच्छे से बीट कर लेना है फ्लफ़ी होने तक। अगर इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो हैंड विस्क से आप इसे बीट कर सकते हैं, बस थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। कुछ कतरे वनीला एसेंस के शामिल कर दिए हैं अंडे की स्मेल को ख़त्म करने के लिए। यहाँ पे मैंने 1 कप पिसी हुई चीनी शामिल कर दी है। इसको भी हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि सारी पिसी हुई चीनी इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। आपने मेक श्योर कर लेना है कि अच्छे से मिक्स हो चुकी है चीनी। अब हमने इसमें 1/4 कप जो है कुकिंग ऑयल शामिल कर देना है। ये भी किसी फ्लेवर वाला नहीं होना चाहिए। आप घर का कोई भी कप चाय वाला सेट कर सकते हैं। सारी मेजरमेंट जो है आप उससे कर सकते हैं। अगर आपके पास ये वाले जो है मेजरमेंट वाले कप नहीं है तो एक छलनी से की मदद से जो है हम 1.5 कप मैदा इसमें शामिल करेंगे अच्छी तरह से छान के। पहले 1 कप किया था, यहाँ पे हमने आधा कप शामिल किया है। इसको हमने छान लिया है। इसमें 1/2 टेबल स्पून हमने बेकिंग पाउडर शामिल कर दिया है। ये बेकिंग सोडा नहीं है। यहाँ पे हम इसे इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से बिल्कुल स्लो चला के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ओवर मिक्सिंग नहीं करनी। आप इसको देख सकते हैं इसकी थिकनेस कितनी है। जिस मोड में आपने इसको बेक करना है इसको ऑयल से अच्छे से ग्रेस कर ले और इसके अंदर बटर पेपर लाइन कर दे। अगर बटर पेपर नहीं है तो यहाँ पे इसके अंदर थोड़ा सा मैदा डस्ट करके इसको झाड़ ले, एक्स्ट्रा निकाल दें। इसमें जो है बहुत अच्छे से केक जो है डिमोल्ट हो जाएगा। मैंने इसको भी ऑयल से ग्रेस कर लिया है और सारा बैटर जो हमने रेडी करके रखा था वो इसमें शामिल कर देंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना अच्छा बैटर तैयार हुआ है, बिल्कुल रिबन की तरह। इसको थोड़ा सा टैप टैप कर लेंगे ताकि बड़े बड़े जो बबल्स आते हैं वो ना आए, बहुत अच्छा सा हमारा केक तैयार हो। यहाँ पे हमारे पास कटे हुए बादाम, पिस्ता और तिल हैं। अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर शामिल करेंगे तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इस स्क्रैपर के ऊपर हमने इसको ऑयल में डिप करके इसमें अंदर कट दे दिया। इससे बहुत ही अच्छा कट आएगा। पतीली को 10 मिनट पहले प्री हीट करके हमने इसको 35 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे बेक कर लिया है। टाइम ज़्यादा या कम लग सकता है, आपने अपने चूल्हे के हिसाब से देखना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। हमें 35 मिनट लगे हैं ये केक बेक करते हुए। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। आपने ऊपर से अच्छे से कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको बेक करना है। हमने इसको डिमोल्ड कर लिया है और बटर पेपर भी उतार दिया है। आपको कटिंग से अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितना सॉफ्ट है। इसकी एक रीज़न है, मैंने इसको पतीले से निकालने के बाद पानी से शावर करके ऊपर से कवर कर दिया था 10 मिनट तक और उसके बाद मैंने इसकी कटिंग की। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और कितना अच्छा कलर आया है। अगर आप 10 केक जो है डेली बना सकते हैं तो आप जो है इसके चार्जेस निकाल के जो उस पर खर्चा हुआ है उसके ऊपर 300 अपनी मेहनत कर रख के इसको सेल कर सकते हैं। अगर आप 10 केक दिन में जो है सेल कर दें तो 3000 आप डेली कमा सकते हैं अपनी मेहनत की कमाई। आप किसी भी जनरल स्टोर वगैरह या करियाना स्टोर जो होता है उस पर बेकरी वगैरह पे आप इनको इजीली सेल कर सकते हैं। ये देखें कितना स्पॉन्जी कितना सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। अगर आपके घर मेहमान आ रहे हों तो तब भी आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर करना है कि आपको ये रेसिपी कैसी। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट मुलाकात होगी किसी नई यम्मी और हेल्दी रेसिपी के साथ। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।